हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीड कोड का चीट कोड। आई एम मोहित छाबड़ा, सॉफ्टवेयर डेवलपर एक्स सेल्सफोर्स एक्स वॉलमार्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 203 जो कि है रिमूव लिंक लिस्ट एलिमेंट्स। आपको दी गई है एक लिंक लिस्ट और आपको एक और इंटीजर वैल्यू भी दी गई है। आपको उस लिंक लिस्ट में से वो सारी नोड्स हटानी है जहाँ पे वो वैल्यू प्रेजेंट है। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए मैं आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन में ले चलता हूँ जहाँ हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो यहाँ पे ले लिया हमने अपना पहला एग्जाम्पल जहाँ पे आपको एक लिंक लिस्ट दी गई है और उसके अलावा जो हमें वैल्यू दी गई है वो है 6। मतलब जो भी ऐसी नोड हो जहां पर 6 वैल्यू प्रेजेंट हो हमें वो हटानी है इस लिंक लिस्ट में से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ये नोड है और एक ये नोड है, हमें इन दोनों को रिमूव करना है। और उसके बाद जो हमारा फाइनल आउटपुट है वो कुछ इस तरह से दिखेगा कि हमने 1 2 वैसे के वैसे रखा लेकिन उसके बाद 6 को हटा दिया। तो मतलब 2 जो है वो 3 को पॉइंट कर रहा है। तो इसके बीच में जो ये था 6, इसको पॉइंट करने की जगह सीधा आप 2 3 को पॉइंट करने लगा है। हमने इस नोड को रिमूव कर दिया है। उसके बाद 3 4 को ही पॉइंट कर रहा है, 4 5 को ही पॉइंट कर रहा है, लेकिन अब 5 6 को पॉइंट नहीं कर रहा। हमने 6 को रिमूव कर दिया है और जो आखिरी आपकी नोड बन गई है वो 5 बन गई है। वो उसका अब जो नेक्स्ट है वो नल को पॉइंट कर रहा है। अब सोचते हैं कि आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। एक तो ये है कि आप नॉर्मली ट्रेवर्स करो लिंक लिस्ट को और हर बार जो आपकी करंट नोड है उसकी वैल्यू चेक कर लो। जैसे आप पहले आपकी करंट यहाँ पे होगी 1 पे, वो देखेगा क्या ये वैल्यू मैच कर रही है जो गिवन वैल्यू से, वो नहीं कर रही, फिर वो आगे जाएगा 2 पे भी चेक करेगा, वो नहीं कर रही, फिर वो इस नोड पे जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो इसके साथ मैच कर गई है। हम ये चाहते हैं कि जो इसकी पिछली नोड है वो अब इसको पॉइंट करने की जगह इसके नेक्स्ट को पॉइंट करे, तभी तो ये नोड एक तरह से हट जाएगी हमारी लिंक लिस्ट से। पर आप ये जानते ही हैं कि जो आपकी सिंगली लिंक लिस्ट होती है उसमें आप किसी भी नोड से उससे प्रीवियस नोड पे नहीं जा सकते। आपके पास सिर्फ एक नेक्स्ट पॉइंटर है। जैसे कि आप इस एग्जांपल में भी अगर देखेंगे तो हमें जो लिंक लिस्ट दी गई है उसमें उसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो हो गया उसकी वैल्यू है और एक उसका नेक्स्ट पॉइंटर है। इसमें कोई भी प्रीवियस पॉइंटर नहीं है। तो आप किसी भी गिवन नोड की प्रीवियस पे नहीं जा सकते डायरेक्टली, क्योंकि ये सिंगली लिंक लिस्ट है। अगर यहाँ पे डबली लिंक लिस्ट दी होती तो आपके पास एक ऑप्शन होता कि आप पीछे भी जा सकते थे, लेकिन इस केस में हम वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं। या तो आप दो पॉइंटर्स रखो। दो पॉइंटर्स मैं क्यों कह रहा हूँ, एक तो आपका पॉइंटर हो गया जो करंट नोड पे होगा तो उसको मैं यहाँ पे करंट बोल देता हूँ, और उसके अलावा एक प्रीवियस नोड को भी पॉइंट करते हुए आप रखोगे। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में जैसे आपकी दोनों नोड्स प्रीवियस और करंट यहीं पे ही होंगी। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या ये वैल्यू इससे मैच हो रही है, जो कि नहीं हो रही। तो प्रीवियस यहीं पे ही रह जाएगी, लेकिन जो करंट है वो आपकी अब नेक्स्ट पे चला जाएगा। तो अब करंट आपका इस नोड पे है, वो दोबारा चेक करेगा क्या ये 6 के इक्वल है, वो नहीं है। तो अब क्या होगा कि प्रीवियस यहाँ पे आ जाएगा और करंट नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा करंट को काट के प्रीवियस और यहाँ पे डाल दूंगा मैं करंट नोड। अब जो करंट नोड है वहाँ पे ये 6 वैल्यू आपकी मैच हो गई है जो गिवन वैल्यू से। तो अब आप क्या चाहते हो कि जो प्रीवियस का पॉइंटर है वो अब सीधा करंट के नेक्स्ट को पॉइंट करने लग जाए। तो आप सीधा कुछ इस तरह से कर दोगे और उसके बाद आपका जो करंट है वो इसके अगले पे चला जाएगा, जबकि आपका प्रीवियस वहीं का वहीं रह जाएगा। क्योंकि ये हो सकता था कि यहाँ पे फिर से आपको एक 6 मिल जाता तो आप इसको पॉइंट करने की जगह इससे अगले को पॉइंट करने लग जाओ। तो हमने प्रीवियस को सेम रखा है, करंट को चेंज किया है। अब यहाँ पे करंट पे फिर से आप चेक करोगे कि क्या वो वैल्यू के इक्वल है, यहाँ पे नहीं था। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि प्रीवियस ही हो जाएगा और करंट जो है वो अगले पे चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको काट के यहाँ पे प्रीवियस कर देता हूँ और इस पे करंट लिख देता हूँ। तो फिर से आप करंट नोड पे चेक करोगे कि क्या वो वैल्यू मैच कर रही है, वो नहीं कर रही। तो यहाँ पे ये प्रीवियस हो जाएगी और नेक्स्ट हो जाएगी आपकी करंट। तो इसको काट के मैं कर देता हूँ यहाँ पे प्रीवियस और ये होगी आपकी न्यू करंट नोड। फिर से आप करंट नोड पे चेक करोगे वैल्यू को, ये फिर से सेम नहीं है तो प्रीवियस इसको बना दो और करंट आगे चला जाएगा। काट देता हूँ यहाँ पे, इसको कर दिया प्रीवियस और ये होगी करंट। तो करंट नोड पे आप फिर चेक करोगे जहाँ पे वैल्यू आपकी मैच हो गई है। तो हमने जिस तरह से पहले किया था, क्योंकि वैल्यू मैच हो गई है तो प्रीवियस अब करंट के नेक्स्ट को पॉइंट करेगा जो कि नल है। तो इसका जो अब नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा नल, और जो करंट है वो भी आगे चला जाएगा नल, और उसके बाद आपका लूप खत्म हो जाएगा क्योंकि करंट आगे कुछ बचा ही नहीं। लेकिन इसके अलावा आपको एक और केस हैंडल करना होगा कि जैसे हमने स्टार्टिंग में लिया था कि प्रीवियस और करंट आपका हेड नोड को पॉइंट कर रहे हैं, पर मान लो कि अगर आपका स्टार्टिंग में ही 6 पड़ा होता तो आप क्या करते, तो आपको स्टार्टिंग नोड भी हटानी पड़ती। तो आपको प्रीवियस और करंट का ये वाला केस अलग से हैंडल करना पड़ता अगर हेड ही जो है आपका उसमें ही आपको वो
वैल्यू मिल गई, उसका मतलब हो गया आपको जो स्टार्टिंग नोड है उसको ही डिलीट करना पड़ता है, उसकी आपको अलग से हैंडलिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए अब मैं आपको इसका कोड लिख के दिखाता हूँ अलग अलग तरीकों के साथ। सबसे पहला जो हम कोड लिखेंगे उसमें हम तीनों चीजें हैंडल करेंगे। एक हम रखेंगे प्रीवियस पॉइंटर, एक रखेंगे हमारा करंट पॉइंटर, और थर्ड हम केस रखेंगे कि अगर जो आपका हेड है नोड उसी में ही वो वैल पड़ी है, मतलब उसी को ही आपको रिमूव करना है, तो आप वो कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पे आ गए हैं हम लीड कोड पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नोड बना देते हैं जो कि होगा आपका करंट, जो कि हेड को पॉइंट करेगा, और उसके अलावा आपने रख दिया एक प्रीवियस पॉइंटर जो कि स्टार्टिंग में भी हेड को ही पॉइंट करेगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, दोनों को हमने स्टार्टिंग में वहीं पे रखा है। अब इसके बाद हम एक वाइल लूप लगा देते हैं जहाँ पे हम चेक करेंगे कि जब तक करंट नल नहीं हो गया तब तक वो चलता रहेगा। इसके अंदर हमने सिंपल सबसे पहले चेक करना है कि अगर आपकी करंट की जो वैल है वो इक्वल हो गई, जो आपको गिवन वैल्यू हो गई उसके इक्वल हो गई, तो आपको क्या हैंडलिंग करनी है। और उसके अलावा आप एक एल्स केस भी लगाओगे कि अगर ये नहीं हुआ तो आपको क्या करना है। देखिए अगर वैल्यू मैच नहीं हो रही, जैसे हमने यहाँ पे देखा, जैसे 3 के केस में आपने देखा कि अगर वैल्यू मैच नहीं हो रही थी तो बहुत ही सिंपल था। हमने क्या किया कि जो प्रीवियस को है वो करंट के इक्वल कर दिया और करंट को करंट का नेक्स्ट कर दिया था, कि सिंपली करंट अपने आगे पे चला गया और जो पुरानी करंट की वैल्यू थी वो आपने प्रीवियस को असाइन कर दी थी। तो हम सेम चीज़ यहाँ पे सिंपली लगा देंगे कि जो आपका प्रीवियस है वो करंट के इक्वल हो जाएगा और जो करंट है वो करंट का नेक्स्ट हो जाएगा, कि आपने सिर्फ आगे ले गए क्योंकि आपको ये नोड रिमूव नहीं करनी। लेकिन अगर आपको वहां उस नोड पे वैल्यू मिल गई है, जो मतलब हम इस केस की अगर बात करें तो हमने क्या किया था, तो हमने कर दिया था कि प्रीवियस का जो नेक्स्ट है वो हो जाएगा करंट का नेक्स्ट। आप क्लियरली देख सकते हो कि जैसे ये प्रीवियस थी और ये करंट था, तो हमने क्या कि प्रीवियस का जो नेक्स्ट करना है हमें पॉइंट, वो अब जो करंट का भी नेक्स्ट है उसको पॉइंट कर दिया है। यही चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रीवियस का नेक्स्ट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, ये हमारा हो गया। और उसके अलावा हमने एक और चीज़ की है, जो करंट है उसको भी अपने नेक्स्ट को पॉइंट करने को कर दिया है। तो हमने ये यहाँ पे एक और चीज़ लिखेंगे, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। इसको आप थोड़ा डिफरेंट वे से भी लिख सकते थे कि ये लाइन को ऊपर लिख दो और फिर सीधा लिख दो प्रीवियस का नेक्स्ट इक्वल टू करंट, वो भी आप कर सकते थे, लेकिन ये भी सही है। तो इस तरह से आपके ये वाले बेसिक केसेस जो अपने फर्स्ट और सेकंड है ये तो बना लिए, ये तो सही हो गया। पर अभी हमने ये केस कवर नहीं किया जो कि है हमारा हेड वाला, कि मान लो हमारी जो स्टार्टिंग नोड है कहीं वहीं पे ही आपको ये वैल्यू मिल गई, आपको वो रिमूव करना हो तो कैसे चलेगा। तो वो अगर आप ये सिंपली ऐसा लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मान लो स्टार्टिंग में ही वो वैल्यू मिल गई, ठीक है, तो आपने क्या किया कि प्रीवियस का नेक्स्ट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। यहाँ पे आपका स्टार्टिंग में प्रीवियस और करंट दोनों ही सेम थे, तो आपने कर दिया कि प्रीवियस का नेक्स्ट जो है इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, वो तो वही का वही हो गया कि आपका 1 जो है 2 को ही पॉइंट कर रहा है। और आपने कर दिया उसके अलावा नेक्स्ट स्टेट में करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, जो कि हो गया कि करंट यहाँ पे पहुंच गया। तो ये वाली नोड तो फिर वैसी की वैसी ही रहेगी, हेड वाली नोड तो रिमूव ही नहीं हुई, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में प्रीवियस और करंट तो सेम ही थे। तो उसके लिए आपको एक स्पेशल हैंडलिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे सबसे पहले आप लगाओगे कि अगर आपका जो करंट है वो इक्वल टू हेड है, मतलब स्टार्टिंग नोड ही थी अगर आपकी, तो आप क्या करोगे वो हम देखते हैं। पर उससे पहले हमें एल्स का तो पता ही है, जो हमने केस लगाया था, तो इसको जो हमने किया था इसको हम एल्स के पार्ट में डाल देते हैं। तो ये आपका वो वाला केस है कि जहाँ पे आपकी हेड नहीं है, ये नॉर्मल नोड थी, तो आप ये चीज करने वाले थे। अब सोचते हैं कि अगर आपका हेड होता तो क्या करते, कि मान लो अगर यहाँ पे ही 6 होता तो आप क्या करना चाहते थे। तो आप सिंपली करते कि जो उसकी नेक्स्ट नोड थी, हेड की जो नेक्स्ट नोड थी उसको आप हेड बना देते और प्रीवियस और करंट पॉइंटर दोनों इस पे ही आ जाते। तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते थे उसके लिए कि जो आप हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, और उसके अलावा जो आपके करंट पॉइंटर है वो भी हेड को पॉइंट करने लग जाएगा, जो न्यू हेड हो गया, और जो प्रीवियस है वो भी आपके करंट हेड को पॉइंट करने लग जाएगा। बेसिकली आपने हेड को अब जो उसकी नेक्स्ट नोड थी वो बना दिया है। तो इस तरह से कुछ हमने केस लिखा है कि जहाँ पे हमने सारे के सारे केसेस कवर कर दिए हैं, और फाइनली आप क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे हेड को। तो हाँ, यहाँ पे हमने तीनों केसेस हैंडल कर दिए हैं अलग अलग से, मैंने आपको लिख के दिखा दिया है। अब एक बार इसका चेक करते हैं कि हमारे बेसिक टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं। बेसिक टेस्ट केस हमारे पास हो गए। अब सबमिट भी करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। हमने सबमिट किया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने 94.09% को बीट कर दिया और हमारे सारे के सारे टेस्ट केसेस पास भी हो गए हैं। और अगर अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक बार ट्रेवर्सल ही किया है पूरी लिंक लिस्ट का। तो अगर n नोड्स हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में O ऑफ n होगी। यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो O ऑफ n है, जो कि लीनियर टाइम में हमने इसको सॉल्व कर दिया है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो बेसिकली हमने यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल्स ही यूज़ किए हैं, तो ये कॉन्स्टेंट स्पेस होना चाहिए O ऑफ 1।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं O1 में हमने इसको सॉल्व कर दिया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने अलग से हैंडलिंग की है पूरी हेड के केस की। अगर हेड है तो कुछ इस तरह करो, नहीं तो इस तरह करो। अब ये वैसे तो सही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप ये स्पेशल हैंडलिंग करना भूल जाते हो या आपको ध्यान देना पड़ता है, आप इसमें कुछ गलती कर जाते हो। तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग अ डमी नोड। वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम हो इसलिए रही थी कि मान लो जब आपका हेड है उसको ही आपको रिमूव करना है तब दिक्कत थी। वो क्यों थी? क्योंकि स्टार्टिंग में आपका जो प्रीवियस एंड करंट नोड है दोनों हेड को पॉइंट कर रहे हैं, और अगर आपको हेड को ही रिमूव करना था तो क्या आपका ये जो लॉजिक था ये वाला नहीं चल पा रहा था। क्योंकि इस केस में क्या आप सिंपली कर रहे हो कि प्रीवियस का नेक्स्ट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, जबकि प्रीवियस और करंट दोनों ही हेड पे थे। तो इससे कुछ नहीं होगा कि प्रीवियस इससे अगले को पॉइंट करने लग जाएगा और करंट भी यहाँ चला जाएगा, तो हेड रिमूव ही नहीं हुआ। तो इसलिए आपने उसके लिए स्पेशल हैंडलिंग की थी। पर सोचिए अगर हेड से पहले हम एक डमी नोड बना दे कि ऐसे यहाँ पे मैंने एक डमी नोड बना दी जिसको मैं ऐसे डमी बोल देता हूँ, ठीक है, और वो हेड को पॉइंट कर रही है, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हेड ही आपकी फर्स्ट नोड होती है जो आपको गिवन लिंक लिस्ट है, लेकिन हमने खुद से एक डमी नोड बना दी जो हेड को पॉइंट कर रही है। तो वो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। आपको ये अलग से केस हैंडल नहीं करना पड़ेगा। वो कैसे? कि जो आप प्रीवियस पॉइंटर है वो स्टार्टिंग में आप डमी नोड को पॉइंट करो, ठीक है, जबकि जो आपका करंट पॉइंटर है वो आप हेड को ही पॉइंट करो। तो ये वाला जो प्रॉब्लम थी हमारी कि दोनों सेम को पॉइंट कर रहे थे और वो दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कत ही खत्म हो जाएगी क्योंकि दोनों अब अलग अलग को पॉइंट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि आप चलाओगे करंट से ही। मान लो यहाँ पे 6 पड़ा होता जो कि हमारा प्रॉब्लमेटिक केस था जिसके लिए हमने स्पेशल हैंडलिंग की थी। तो अब यहाँ पे 6 होता तो वो क्या करेगा कि इसको हटाना है उसे, पर हम सेम लॉजिक लगाएंगे। प्रीवियस का नेक्स्ट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, तो प्रीवियस का नेक्स्ट इक्वल टू जो करंट का नेक्स्ट, मतलब इसको पॉइंट करने लग जाएगा। डमी आपकी अब इसको पॉइंट कर रही है इंस्टेड ऑफ इसके, और करंट जो है वो आगे बढ़ गया। तो आप देख सकते हो कि हमने स्पेशल हैंडलिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें जो हेड के केस में। और बस हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि लास्ट में हम जो हेड को रिटर्न करने की जगह डमी का नेक्स्ट रिटर्न करेंगे, क्योंकि जो डमी का नेक्स्ट है अब वो न्यू हेड को भी पॉइंट कर रहा हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको कोड में चेंजेस करके दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा वियर्ड लग सकता है पर इससे आपका कोड काफी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक डमी नोड बनाते हैं, लिस्ट नोड, जिसको डमी नाम दे देते हैं और उसको इनिशियलाइज कर देते हैं। वो नई नोड हमने बना दी है यहाँ पे, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें करनी है कि डमी का जो नेक्स्ट करना है हमें स्टार्टिंग में वो हेड को करना है। वो हमने यहाँ पे देखा ही था कि डमी जो है वो हेड को पॉइंट कर रही है, तो हमने वो चीज़ यहाँ पे कर दी है। अब जो करंट है वो हेड को ही पॉइंट करेगा, लेकिन जो प्रीवियस है वो डमी को पॉइंट करेगा। ये इसी के लिए हमने डमी नोड बनाई है कि प्रीवियस स्टार्टिंग में उसे पॉइंट करे। और ये वाला केस हमें अब लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। इफ हटा देता हूँ तो एल्स भी हटाना ही पड़ेगा और ये भी हटा देते हैं। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हो कि हमने हेड वाला जो स्पेशल केस था वो हटा दिया है और ये बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया कोड। बस आपको चेंज ये करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा हेड की जगह डमी का नेक्स्ट। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। आप चला के देखते हैं बेसिक टेस्ट केसेस हमारे चल रहे हैं या नहीं। बेसिक टेस्ट केस हमारे पास हो गए हैं, आप सबमिट भी करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कोड बिल्कुल चल गया है। यहाँ पे हमने 94.09% को बीट कर दिया है और हमारा कोड भी काफी सिंप्लीफाई हो गया है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी वैसी की वैसी रहेगी क्योंकि हमने सिंपल एक ट्रिवर्सल किया, तो O ऑफ n होगी। लीनियर टाइम में हमने इसको सॉल्व किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं O ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो हमने सिंपल वेरिएबल्स लिए हैं, तो वो कांस्टेंट ही माना जाता है, तो O ऑफ 1 होना चाहिए। देख सकते हो आप O ऑफ 1 है। तो बहुत बढ़िया, हमने ये ऐसे कर दिया है। सिंपल 2 पॉइंटर्स लिए हमने, प्रीवियस और जो करंट, और एक हमने डमी नोड ली। इस अप्रोच का आपको आगे भी बहुत फायदा हो सकता है कि आपको हर बार हेड का स्पेशल केस हैंडलिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो ये काफी नई और अच्छी चीज है जिसको अगर आप सीखो तो आपको काफी फायदा रहेगा। इजी हो जाएगा आपको कोड लिखना और आपको स्पेशल हैंडलिंग का सोचना नहीं पड़ेगा बार बार। आई होप आपको ये अप्रोच समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। अगर आपके पास इससे कोई बेटर अप्रोच है तो प्लीज वो भी कमेंट में बताइए, वो सबके लिए यूजफुल होगी। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने यहाँ पे ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ये हमने आइटरेटिव अप्रोच से किया है, जहाँ पे हमने एक लूप लगा के ट्रेवर्स किया है। आप इसे रिकर्सिव अप्रोच से भी कर सकते थे। अगर आप रिकर्जन से इसका सॉल्यूशन चाहते हो तो प्लीज वो भी बताइए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ऑलराइट देन, दिस इज मोहित चापड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।